हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रीति और आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ व्हाट इज़ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। सो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो रैशनल नंबर्स, अ नंबर ए इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/2। यहाँ पर 1 है p और 2 है हमारा q और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं 3/2, 4/7, 9/8 या 9/10। ठीक है, ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो सिर्फ 1 होते हैं। जैसे कि इसमें 3 और 2, इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। 4, 7, इनका भी कॉमन फैक्टर क्या है? 1। 9 और 10, इनका भी कॉमन फैक्टर क्या है? 1। सो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो 1 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? इंटीजर नंबर क्या होते हैं? जैसे होते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये क्या है? इंटीजर्स हैं। इनको हम 1/1 इस तरह से 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1। इससे इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? 1, 2, 3 अभी बताया मैंने, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। हम कभी भी इंटीजर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स जो हैं वो हमेशा क्या होंगे? फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, p by q के फॉर्म में होंगे, इसलिए हम ये नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। किसी भी दो नंबर के बीच हम रैशनल नंबर को कैसे फाइंड करेंगे? जैसे यहाँ पर 1 है और 2 है, इन दोनों के बीच हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अगर हमें जिस भी दो नंबर के बीच रैशनल नंबर फाइंड करना है, पहले क्या करेंगे? हम उन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं। ठीक है, और फिर उन्हें 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये 3/2। हमारे पास ये एक रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच का आ गया। इसी तरह से हमें नेक्स्ट निकालना है। तो नेक्स्ट कैसे हम करेंगे? अभी 3/2 ये अभी हमने निकाला और प्लस यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 को ले रही हूँ, फिर इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 3 + 2 और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 1/2। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 5/4। ये हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमें और अगर फाइंड करना है तो इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर्स में रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो नंबर के बीच। ठीक है, जैसे अभी हमने फाइंड किया 5/4 और यहाँ पर इस बार मैं ले रही हूँ 2 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसे हम लिखेंगे 4, 5 प्लस ये 8 हो जाएगा और ये जो 2 है वो फिर से ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा 1/2। ये इक्वल टू 8 + 5 13 डिवाइडेड बाई 8। ये हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ गया 1 और 2 के बीच का। इसी तरह से हम इनफाइनाइट नंबर्स में रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं दो नंबर के बीच। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सो दैट 3.142678 इज़ अ रैशनल नंबर। हम 3.142678
3142678 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3142678 डिवाइडेड बाई 1, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारा आ गया 3.142678, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम 3.142678 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रैशनल नंबर के फॉर्म में ये। नेक्स्ट है so that 0.333 can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0। so हम लोग लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 0.333, ठीक है। अगर हम अब दोनों साइड अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें या 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 ले लेते हैं, 10x, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.33, ठीक है। अब इस 3.33 को हम लोग 3 प्लस 0.33 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास आ गया 10x इक्वल टू 3 प्लस x, क्योंकि 0.33 को हमने क्या x लेट किया था। अब ये x इधर आएगा तो ये हो गया 9x इक्वल टू 3 एंड नाउ x इक्वल टू 3/9, दैट मीन्स 1/3। तो ये हमने 0.333 को 1/3 के फॉर्म में, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हम और भी नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इरेशनल नंबर्स। अ नंबर s इज कॉल्ड irrational number if it can't be written in the form of p by q where q not equal to 0। जैसे यहाँ एग्जांपल है √3, √2, √15 पाई, 0.1011 एंड सो ऑन। सो जैसे कि रेशनल नंबर्स हमारे पास थे फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/2, 3/5, 4/7, लेकिन इरेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स भी हैं। और इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, मतलब जो कभी रिपीट नहीं होते, जैसे कि ना ही वो रिपीट होते हैं और ना ही वो ख़त्म होते हैं। जैसे 0.101,001, इसी तरह से ये आगे ये पैटर्न चलता रहेगा। तो ये इस तरह से अगर कोई नंबर है तो वो क्या है, इरेशनल नंबर्स है। नेक्स्ट है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। सो यहाँ फर्स्ट में है √23। √23 ये क्या है, जैसे अभी एग्जांपल में मैंने बताया √2, √3 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर्स है। इसी तरह से √23 भी क्या है, इरेशनल नंबर्स है। नेक्स्ट है √225। √225 को हम लोग 15 लिख सकते हैं, और 15 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 15/1, मतलब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख ले रहे हैं। ये क्या है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर है ये। सो ये इरेशनल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 0.3796।
0.3796 को हम 0 ये पॉइंट हटाकर और इस 10000 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है 7.478478, ठीक है, ये हो गया 478। ये हमारा रिपीट हो रहा है। तो जो इरेशनल नंबर है वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 1.101100 और सो ऑन। तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला नंबर है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। कैसे हम इन दोनों नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर को फाइंड करेंगे। सो जो इरेशनल नंबर्स हैं उसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 1/7 इसे डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.14, ठीक है। और अगर हम 2/7 को पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हम डिवाइड करके देख लेते हैं 7 से। ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 14 और उसके बाद 8 × 56। इसी तरह से ये 0.28 ये हमारा आगे बढ़ता जाएगा। अब अगर हमें इन दोनों के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम 0.14 से बड़ा और 0.28 से छोटा कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे 0.1578 एंड सो ऑन। ये हमारा एक इरेशनल नंबर 1/7 और 2/7 के बीच फाइंड हो गया। इसी तरह से हम और भी फाइंड कर सकते हैं इरेशनल नंबर। इसके लिए हम 0.1578 से बड़ा और 0.28 से छोटा कोई भी नंबर लेकर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इरेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट नंबर्स में फाइंड किए जा सकते हैं दो नंबर के बीच। सो ख़त्म करते हैं हम यहाँ पर अपना आज का वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो, कमेंट में कमेंट ज़रूर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।